नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नल जल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बुरी तरह घिर गए हैं। विपक्ष के निशाने पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बड़ा हमला बोला। वो पूरा कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोला इस मामले का और कहा कि उनके परिवार के लोगों को 53 करोड़ रुपये के ठेके दिए गए, जो डिप्टी सीएम की बहू, साले और दामाद और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर दिए गए। तो इस पर अब बड़ा हमला जब तेजस्वी यादव ने बोला है तो सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच तारकिशोर प्रसाद की सफाई आई है। जी हाँ, डिप्टी सीएम जिन पर आरोप लग रहा है उन्होंने सफाई दी है। दरअसल सफाई देने के लिए सरकार की तरफ से उन्हें कहा गया होगा। दरअसल तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा को जगाएं। जिस तरह से 2015 में जब उनका शासनकाल था तेजस्वी यादव के साथ, तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि उस वक्त नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागी थी और अब देखते हैं नीतीश कुमार की अंतरात्मा कब जागती है। तो शायद नीतीश कुमार की अंतरात्मा जाग गई है और डिप्टी सीएम ने अपनी सफाई दी है इस पूरे मामले पर, जिसमें वो बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं। परिवार वालों को लाभ पहुंचाने का आरोप है और नल जल योजना में भारी अनियमितता भी पाई गई है। जिस तरह से जहाँ ठेके लिए गए हैं वहाँ से जो खबरें हैं वहाँ पर नल जल योजना का जो हाल है वो बुरा है। कहीं भी धरातल पर पानी नज़र नहीं आ रहा, लोगों के घर तक नल का जल नहीं पहुँच रहा। ये तस्वीरें भी सामने आई। तो अब इस पर क्या कुछ सफाई दे रहे हैं आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम की तरफ से जो सफाई आई है, दरअसल डिप्टी सीएम खुद सामने नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस मामले पर सफाई दी है। आपको बताएं कि जो उन्होंने जवाब दिया है उसमें लिखा है कि हर घर नल का जल योजना की सफलता से घबराकर विपक्ष अनर्गल प्रलाप कर रहा है। जिस कंपनी को टेंडर देने की बात की जा रही थी उन कंपनियों और प्रतिष्ठानों में मेरे परिवार या ससुराल का कोई सदस्य शामिल नहीं है। कटिहार जिला के 4 वार्ड में सिर्फ 4 स्कीम का काम मेरे परिवार के सदस्य पूजा कुमारी को मिला, जिसका कॉन्ट्रैक्ट सरकार के नियमानुसार पीडब्ल्यूडी कोड निविदा प्रक्रिया एवं नियमों के मुताबिक 2019 में किया गया है और संबंधित क्षेत्र में जलापूर्ति भी किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि यह सभी कार्य मेरे उप मुख्यमंत्री बनने के पहले पूरे किए जा चुके थे, इसलिए मुझ पर यह आरोप गलत है कि मैंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए प्रभाव का इस्तेमाल किया है। तो तारकिशोर प्रसाद की तरफ से जवाब आया है और साथ ही साथ हमला भी बोला गया है आरजेडी के ऊपर। उन्होंने आगे कहा है, डिप्टी सीएम ने कहा है कि राजद पर 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने के मामले में कोर्ट के निर्णय के बाद दर्ज हुई प्राथमिकी से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास राजद के नेता कर रहे हैं। तो ये बड़ा आरोप जड़ दिया गया है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। दरअसल आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट नहीं देने का आरोप लगाया है। संजीव कुमार सिंह हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है पटना के कोतवाली थाना में। तो डिप्टी सीएम का कहना है कि इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी मिलकर ये साजिश कर रही है कि जो इस मामले से लोगों का ध्यान भटके, क्योंकि इस मामले में नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो बुरी तरह फंस चुके हैं। साथ ही साथ उनकी बहन जो है मीसा भारती और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो प्रदेश कांग्रेस के डॉक्टर मदन मोहन झा समेत 6 लोगों पर इस मामले में केस हुआ है। तो आपको बताएं कि जिस तरह से जो सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साले, बहू और रिश्तेदारों पर योजना में ठेका लेने का आरोप लगाया गया है और इस मामले पर तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर सरकार, नीतीश कुमार की जो सरकार है उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं और सरकार से इस मामले पर सफाई मांगी है कि आखिर क्या है पूरा मामला, किस तरह से दिया गया ठेका। तेजस्वी यादव का कहना है कि ठेके देने में भी जो है अनियमितता बरती गई है, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हालांकि इस पर डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। और आज जो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तमाम वो आरोप लगाए और उन्होंने सबूत भी दिखाए और साथ ही कहा कि उनके नेता ने, जो राम प्रकाश महतो हैं वहाँ के पूर्व विधायक थे,
उन्होंने ये इस बाबत चिट्ठी भी लिखी थी सीएम नीतीश कुमार को, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया था। तो अब ये मामला उजागर हो गया है और सरकार की खूब फजीहत हो रही है। इस बीच डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपनी सफाई दी है। अब आगे देखते हैं कि होता है क्या इस मामले में। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।